आदिवासियों के हक, अधिकार और उचित मुआवजे की मांग को लेकर जनजाति विकास मंच द्वारा इंदौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा उन्हें उग्र आंदोलन के पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासी अंचल झाबुआ से दिल्ली मुंबई 8 लेन गुजरेगा, लिहाजा सरकार ने 21 गांव की करीब 1517 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की है। जब आदिवासियों को जमीनों से हटाया गया तब कहा गया था कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें ना तो जमीन मिली है, ना ही कोई मुआवजा। विकास के नाम पर रोड कॉन्ट्रैक्टर ने आदिवासियों की खड़ी फसलें तहस नहस कर दी। अब प्रशासनिक अधिकारी 7 दिनों में घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में डरे सहमे आदिवासियों ने जनजाति विकास मंच मालवा के बैनर तले इंदौर में प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से अपनी पीड़ा जाहिर की। इस मौके पर जनजाति विकास मंच के पदाधिकारी पुंजलाल निनामा, राधे श्याम जामले, शंकर लाल कटारा, लीलाबेन, गोपाल सिंगार उपस्थित रहे। एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई मार्ग जो झाबुआ जिले के थानला और मेघनगर दोनों तहसीलों से निकल रहा है, 22 गांव उसमें प्रभावित हो रहे हैं। कुछ किसानों को शासन ने न्यूनतम मुआवजा दिया है, सबसे कम मुआवजा दिया है, लेकिन 200 से ज़्यादा किसान परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। उनकी पूरी फसलें चौपट कर दी गई है, उनके मकान भी उजाड़ दिए गए हैं और उनको कह दिया कि ये सरकारी जमीन है जहाँ पे आप रह रहे हैं, इसलिए आपको मुआवजा। वहीं जनजाति विकास मंच के मालवा प्रमुख कैलाश अमलियार ने कहा कि हमारे पुरखे पीढ़ियों से खेती कर रहे थे, तड़वी को लगान भी दे रहे थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते उन जमीनों के कागजात नहीं बनाए गए। अब हमें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सरकार हमारे दर्द को समझ रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते हम भरी बारिश में संघर्ष कर रहे हैं। झाबुआ जिले में यह 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र रहता है, वहाँ तड़वी परंपरा चलती है, परंपरागत खेती करते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। उसका टैक्स तड़वी को देते हैं और पटवारी, राजस्व विभाग का पटवारी जो होता है वो वहाँ से ले जाता है, उसकी कोई रसीद हमको प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम थोड़े समझदार हुए तो अब हम पूछने लगे हैं, लेकिन पहले के हमारे पूर्वजों ने पूछा नहीं। उनको तो खेती करना और अपना पेट भरण पोषण करना इतना ही मालूम था। कागज क्या होते हैं, उसका डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो ये नहीं जानते थे। वहीं इस मौके पर आदिवासी संगठन से जुड़े सेवानिवृत्त डीएसपी गोविंद भूरिया एवं झाबुआ से पीड़ित लीलाबेन ने अपना दर्द मीडिया से बयां किया। तो इनके साथ में ये अन्याय किया जा रहा है, जो कि इन्हें कानूनन इनके साथ में ग्राम पंचायत की ना तो सहमति दी गई है, ना इनको यदि पट्टा दिया गया तो सिर्फ मकान का पट्टा दिया गया है। जमीन ये बोते चले आ रहे हैं पुरखों के समय से, और इनको उसका पट्टा नहीं देगा। आगे वाले जो इनकी ज़मीन थी उनको पट्टा दे दिया गया, उनको मुआवजा मिल गया है। पीछे वाली ज़मीन थी उनको पट्टा दे दिया गया, मुआवजा मिल गया है। तो ये दोहरा क्यों है, ये समझ में आया। मैडम, हमारी ये समस्या है, एक्सप्रेस हाईवे रोड निकला है दिल्ली मुंबई 8 लाइन, उसमें हमारी सारी ज़मीन चली गई है और हमारा मकान भी है उसमें। बहुत साल पुरानी हमारा बाप दादा रहते हैं, 4 पीढ़ी हो गई है और उसमें अभी तक वो शासकीय बताई गई और हमारे को कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और हमारे फलदार वृक्ष है उसका भी कोई मुआवजा नहीं। हमारी पाइपलाइन बनाई थी मजदूरी कर करके, तो उसका भी कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। और तोड़ डाली है ठेकेदार लोगों ने, रोड बनाने वाले ने तोड़ डाली है और बोल रहे हैं कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा तुम्हारे को। और फिर हम धरना पे बैठे थे तो वहाँ पे एसडीएम साहब ने यही बोला कि तुम उठ जाओ, तुम्हारे ज़मीन देंगे और मकान बना के देंगे और पट्टा बनवा के देंगे। पर आज तक कोई पट्टा नहीं और कोई एसडीएम नहीं आया, कोई कलेक्टर तक गया था, कोई भी नहीं आया। कुल मिलाकर आदिवासियों को केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद है, उन्हें उचित मुआवजा मिल सके ताकि उनकी आर्थिक समस्या कुछ हद तक हल हो। साथ ही प्रभावित भूमिहीन परिवारों को विस्थापित करके खेती के लिए जमीन देने की व्यवस्था हो, अन्यथा कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी के चलते भोले भाले आदिवासी कहीं भोजन के लिए भी ना तरस जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।